अवतार की महान गाथा। सुदूर अतीत में 4 शक्तिशाली राज्य थे जो 4 तत्वों अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के आधार पर स्थापित थे। इन राज्यों में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी अवतार की थी, जो सभी 4 तत्वों को साधने में सक्षम होता था। यह एक दिव्य आत्मा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेती थी और संसार में शांति स्थापित करती थी। लेकिन जब अग्नि राज्य के अत्याचारी राजा वरुण ने 4 राज्यों पर कब्जा करने की योजना बनाई, तब संसार में अराजकता फैल गई। अवतार की खोज में वरुण ने कई गांवों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई अवतार उसे पराजित कर सके। अवतार अर्जुन का जन्म यही वह समय था जब अवतार के रूप में एक युवा बालक अर्जुन का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण एक छोटे से जल राज्य के गांव में हुआ, जहां उसे यह नहीं पता था कि वह स्वयं अवतार है। जब वरुण के सैनिक उसके गांव को नष्ट करने आए, तब उसकी दादी ने उसे बताया कि वह ही अगला अवतार है और उसे भागकर अपने भाग्य की खोज करनी होगी। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने पहले जल राज्य के मंदिर में जाकर जल नियंत्रण की शिक्षा ली। यह सीखने में उसे कई वर्ष लगे, लेकिन अंततः वह जल को अपनी इच्छा से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। पृथ्वी और वायु का ज्ञान। इसके बाद अर्जुन पृथ्वी राज्य पहुंचा, जहां उसने वहां के विद्वानों से कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसने सीखा कि पृथ्वी नियंत्रण केवल ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से किया जाता है। यह सीखकर उसने कठिन से कठिन चट्टानों को भी अपनी इच्छा अनुसार हिलाना सीख लिया। फिर वह वायु राज्य पहुंचा, जो अब युद्ध के कारण लगभग समाप्त हो चुका था। वहां बचे कुछ गुप्त संतों ने उसे वायु नियंत्रण सिखाया। यह सबसे कठिन कला थी, क्योंकि इसमें मन की शुद्धता और आत्मसंयम की आवश्यकता थी। परंतु अर्जुन ने इसे भी पूरी लगन से सीखा। अंतिम परीक्षा अग्नि का ज्ञान। अब केवल एक ही तत्व बचा था, अग्नि। लेकिन यह सीखना सबसे कठिन था, क्योंकि अग्नि केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि भावनाओं का भी प्रतीक थी। इसे संतुलित रखना आवश्यक था। अर्जुन अग्नि राज्य में छिपकर एक पुराने गुरु से मिला, जो पहले राजा वरुण के सलाहकार थे। गुरु ने उसे बताया कि अग्नि नियंत्रण का वास्तविक रहस्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। अर्जुन ने अभ्यास किया और अपने क्रोध और भय को जीतकर अग्नि नियंत्रण सीख लिया। अंतिम युद्ध। अब अर्जुन तैयार था। उसने 4 तत्वों को साध लिया था और राजा वरुण का सामना करने के लिए किले की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से वह सभी को पार कर गया। राजा वरुण के किले में पहुंचकर उसने देखा कि राजा ने 4 राज्यों की शक्ति को अपने नियंत्रण में कर लिया है और एक अपराजेय योद्धा बन चुका है। लेकिन अर्जुन को अपने प्रशिक्षण पर पूरा विश्वास था। युद्ध शुरू हुआ। राजा वरुण ने आग की लपटें अर्जुन की ओर भेजी, लेकिन अर्जुन ने जल नियंत्रण से उन्हें बुझा दिया। जब राजा ने पृथ्वी को हिला दिया, तब अर्जुन ने वायु से खुद को सुरक्षित कर लिया। अंततः अर्जुन ने 4 तत्वों को मिलाकर एक शक्तिशाली वार किया, जिससे राजा वरुण पराजित हो गया। शांति की स्थापना और नैतिक शिक्षा। राजा वरुण के हारते ही 4 राज्यों में शांति फैल गई। अर्जुन ने सत्ता का लालच नहीं किया, बल्कि सभी राज्यों के नेताओं को मिलाकर एक नया शासन स्थापित किया, जिसमें कोई भी राज्य दूसरे पर अधिकार नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति केवल विजय के लिए नहीं होती, बल्कि संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए होती है। सच्चा योद्धा वही है जो क्रोध और भय से ऊपर उठकर न्याय और करुणा का मार्ग अपनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।